हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा पर। तो आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। ये आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 और 1 में हमने बात किया था वैद्युत फ्लक्स क्या होता है और गॉस प्रमेय क्या होता है और उनसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं इनके एप्लीकेशन जो आपकी बोर्ड के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए इनको आज हम कवर करते हैं और देखते हैं और समझते हुए चलते हैं हर बात को। तो अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो इसमें हम सबसे पहले आज हम कंसीडर करेंगे, हमारे पास एक क्या है, अनंत लंबाई का एक आवेशित सीधे तार है, ठीक है। उसके निकट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक फोटो बनाऊं तार की, ऐसा कुछ दिखेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो लाइन है, ठीक है, एक सीधा तार है। इस पे जो आवेश है वो धन आवेश हमने माना है और ये आवेश है ना एक समान रूप से वितरित है। तो अब मुझे क्या करना है ना, इसके है ना इस तार से मान लेते हैं r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर मुझे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई ये जो चार्ज है ना, इसका जो आवेश घनत्व होगा वो हम क्या मान लेंगे, लैम्डा, जिसको हम बोलेंगे क्या, रेखीय आवेश घनत्व। तो इसके लिए मैं चाहूँ तो थ्योरी ऐसे थोड़ा सा लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा, एक हमारे पास अनंत लंबाई का एक क्या है, सीधा तार है, ठीक है, जिसके प्रति एकांक लंबाई में आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। कितना है, लैम्डा है जी। और है ना उसके निकट है ना r दूरी पर एक बिंदु हमारा क्या है, P, जहां पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी भी लिखते हैं इसके बारे में। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हमने वही बात लिखी कि भाई हमारे पास क्या है, एक हमने मान लिया एक अनंत लंबाई का एक सीधा तार है जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है और आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा। तो इस आवेश से है ना r दूरी पर, कितना दूरी पर, r दूरी पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, यहाँ पे r लिखना है आपको। चलिए अब तो हमें P बिंदु पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। तो अब सबसे पहले है ना P बिंदु से एक ऐसा पृष्ठ खींचूंगा कि जो है ना आपका बेलनाकार हो, कैसा हो, बेलनाकार, और उस बेलनाकार के पृष्ठ पर आपका P बिंदु हो, जिससे हम क्या निकाल सकें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए आप, अगर हम मान लें है ना एक बेलन है, जिस बेलन को हम क्या बोलेंगे, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, कितने दूरी पर, r दूरी पर है। इसकी जो लंबाई है ना हम क्या मान लेते हैं, l, क्या मान लेते हैं, l, ठीक है। इसकी जो लंबाई है l है, इसकी त्रिज्या कितनी है, r। तो अब मुझे कैलकुलेट करना भाई कि आपका यहाँ से फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी P बिंदु पर। अब मान लेते हैं कि इसके अंदर है ना, इसके अंदर आपका कुछ आवेश है, कितना है, Q है। कितना भाई, Q है और इसका रेखीय घनत्व कितना है, लैम्डा। तो हम ये चाहते हैं कि भाई इसके अंदर कितने आवेश रुके हुए हैं। तो आप जानते हैं Q बराबर कितना, लंबाई में फैला है, इसलिए आपका क्या हो गया, ये है भाई, देखो ना लंबाई में फैला हुआ है ना ये आवेश। तो हम क्या करेंगे, आवेश घनत्व लेंगे लैम्डा, क्या लेंगे, लैम्डा, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने लेंथ में फैल रखा है चार्ज, L। अच्छा, ऊपर हमने क्यों नहीं लिया है, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पर जो P बिंदु है ना, यहाँ से प्रकाश किरणें निकलती हैं, क्या होती हैं, निकलती हैं, क्या होती हैं, निकलती हैं, ठीक है। और ऐसे निकलना चाहिए कि ये लंबवत होकर के निकल। चलिए अब हम कल्पना करते हैं एक P बिंदु है ना, इससे होकर के एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं r त्रिज्या का, है ना। एक हम क्या खींचेंगे, r त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, l है, और ये जो है ना P बिंदु वो इसके पृष्ठ में है। बात समझ में आई ना। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिखने वाला हूँ भाई। यहाँ पे जो आपके धन आवेश होंगे ऐसे ऐसे होंगे, बहुत सारे आवेश होंगे, ये कहाँ तक है, अनंत तक है, ठीक है। तो हमने मान लिया भाई ये L लंबाई का है, इसमें आवेश आपके कितने हैं, Q, ठीक है। तो टोटल आपके जो
चार्ज है ना इस काल्पनिक पृष्ठ के अंदर कितने हैं, क्यू। अब इस क्यू की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए कुल आवेश क्यू बराबर आपका कितना होता है भाई, घनत्व इनटू क्या होता है, किसमें फैला हुआ है वो, है ना, क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, क्षेत्रफल, घनत्व इनटू क्षेत्रफल। बट अच्छा ये देखिए ध्यान से, ये लंबाई में फैला हुआ है, किसमें फैला हुआ है, लंबाई में आवेश। तो यहाँ पे क्षेत्रफल ना करके क्या आ गया, लंबाई आएगा। क्या आएगा, लंबाई। तो Q बराबर घनत्व लैम्डा इंटू एल। ठीक है, अगर मुझे किसी दिन Q की वैल्यू रखनी है तो लैम्डा इंटू एल रखेंगे उसकी जगह पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फोटो समझ में आया ना। अच्छा देखिए, अब इससे हम ना फ्लक्स निकालेंगे। कितने फ्लक्स होंगे, तो यहाँ पे कितने पृष्ठ हैं, देखिए ध्यान से। एक आपका पृष्ठ ये है S1 पृष्ठ, ठीक है। ये आपका एक नीचे वाला पृष्ठ है, इसको क्या बोलेंगे, S2 पृष्ठ। एक पृष्ठ आप ये मान लो, है ना, P पर इधर होगा, ये आपका क्या हो गया, S3 पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ, S3, ठीक है, S3 पृष्ठ। अब मुझे क्या करना है ना, इससे फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, फ्लक्स। तो अगर मैं बात करूं कुल फ्लक्स की, क्या करूं, कुल फ्लक्स की बात करूं, कितना होगा आपका, तो देखिए आप लिखेंगे पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स। आपका फ्लक्स कितना आएगा, फाई बराबर कितने पृष्ठ हैं, 3 पृष्ठ हैं, तो आपके पास फाई S1 प्लस फाई S2 प्लस फाई S3। इनकी वैल्यू हम निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए फाई इंटीग्रल, है ना, फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हैं, E डॉट DA प्लस इंटीग्रल S2, है ना, E डॉट DA प्लस इंटीग्रल S3 E डॉट DA। आप यहाँ पर देखिए 2 पृष्ठ तो ऐसे हैं, है ना, 2 पृष्ठ कैसे हैं, कुछ इस तरह से हैं। तो जैसे भैया आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पर हमारे पास एक S1 पृष्ठ है और एक S2 पृष्ठ है। तो यहाँ से जो बल रेखाएं निकलेंगी ऐसे समांतर निकलेंगे। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशाएं होंगी वो इधर होंगी, इनको हम अलग कलर से शो कर देते हैं। ठीक है भैया, ये हमने यहाँ पर शो कर दिया है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इधर भी होगी एक समान रूप से, इधर भी। तो आप यहाँ पर देखिए, ये S1 पृष्ठ के बीच में कितना कोण बना, 90, और यहाँ पर कितना कोण बना, 90। तो देखिए जब भी है ना वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के बीच में कोण कितने का बन जाए, 90 का बन जाए, तो आप ध्यान रखिए भैया कि आपका जो वैद्युत फ्लक्स आएगा वो आपका 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं S1 हुआ, है ना, S2 पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा और DA की दिशा कैसे हैं, लंबवत हैं। कैसे हैं, लंबवत हैं। अगर हम यहाँ पे DS कर दें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, DS कर देंगे। भाई पृष्ठ की दिशा और E की दिशा कैसे हैं, आपस में लंबवत हैं। ये आपके वेक्टर क्वांटिटी हैं। अगर लंबवत हैं तो आपका बचा क्या, जो आपका कुल फ्लक्स आया है फाई E बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे E लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, E। तो आपके पास जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आएगा, जरा आप दिमाग लगाइए। ये आपके 2 तो 0 हो गए, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो बचा क्या, ये वाला बचा, है ना। हमें इंटीग्रल S3 पृष्ठ E इंटू DA। भाई अब मुझे है ना E की वैल्यू निकालनी है, मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म होगा वहाँ पर। अब मुझे क्षेत्रफल निकालना है किसका, S3 वाले का। तो S3 वाले का जो यहाँ पर क्षेत्रफल होगा, इंटीग्रल S3 DA। तो भैया आपका यहाँ पर होगा कितना होता है, 2 पाई R इंटू L। ये आपका पूरा सरफेस का एरिया होगा, है ना, कर्व्ड एरिया।
वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का एरिया कितना होगा, 2πr होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम भाई, प्यार से रख देंगे मान। देखिए अगर मैं मान रख दूँ यहाँ पर तो आपके पास कुल फ्लक्स कितना आएगा, फाई बराबर कितना आएगा भाई, इंटू 2πr इंटू एल। अब यहाँ पे लिखेंगे किंतु, है ना, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, ध्यान रखना किंतु परंतु लेकिन बंधु, इस बात को ध्यान रखना, हम क्या करने वाले हैं, गॉस ने हमें बताया था कि आपका जो कुल फ्लक्स होता है, ठीक है, Q/ε0 के बराबर होता है। तो भैया यहाँ पे फ्लक्स का मान रखिए जरा, इंटू 2πr इंटू एल। क्यू का मान कितना, ये देखिए आप यहाँ से ये मान रख सकते हैं, कितना है, लैम्डा इंटू एल। अच्छा ε0, एल खत्म। आपका जो ई आया कितना आया, देखो ना, ऊपर केवल लैम्डा है और नीचे क्या है, 2πε0r, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई जो है ना, टोटल डिपेंड किस पर कर रहा है, आर पर। तो इसका जो ग्राफ होगा ई वर्सेस आर, है ना, कैसा होगा, ऐसे, जब आर बढ़ेगा तो ई घटेगा, जब आर कम होगा, है ना, तो ई की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। थोड़ा क्या, पूरा इसमें समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको यहाँ तक कर देना है। ठीक है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो भैया अब आगे बढ़ते हैं, एक नया डेरिवेशन जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो अब हमारा एक नया अनुप्रयोग है गॉस प्रमेय का, जो कहता है कि सर अगर आवेश आपके है ना एक समतल चादर पर, जो चादर है वो अनंत है, ठीक है, और उसमें एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो उसके निकट मुझे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बताइए आप कैसे निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। आओ एक क्या बनाते हैं, एक समतल चादर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक समतल चादर बनाते हैं। कैसे, तो बच्चों यहाँ पर देखिए, एक आपके पास क्या है, एक समान आवेश से समतल चादर है। ठीक है, ये आप क्या है, आपका क्या है, एक समान, है ना, एक समान आवेश से समतल चादर है। तो अब हमें क्या करना है, इसके निकट एक बिंदु मान लेते हैं, P है, ये क्या है, P है, जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे और मान लेंगे इसके अंदर कुछ आवेश आते हैं। कितने टोटल आवेश हैं, Q, जो सेम दूरी पर मान लो ये आपका P डैश है। क्या है, P डैश, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर R है तो यहाँ से यहाँ तक भी दूरी कितनी होगी, R होगी। ठीक है, कितनी होगी, R। तो अब हमें निकालना, चाहे इस P की बात करूँ चाहे इसके पीछे की बात करूँ, है ना, मुझे वैद्युत क्षेत्र चाहिए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो समतल चादर है ना, मोटी नहीं है, एकदम थिन है। ठीक है, ध्यान रखें, मोटी बिल्कुल नहीं है। तो इसके वजह से जो वैद्युत क्षेत्र आएगा उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। चलिए कुछ थ्योरी लिख लेते हैं ना। हमारे पास एक समान का क्या है, शीट है, जिसमें प्लस के आवेश एक समान रूप से फैले हुए हैं भाई, और जिसका पृष्ठीय घनत्व कितना है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसका पृष्ठ सिग्मा, क्या है, सिग्मा। यहाँ पे आपका जो आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, जो चादर के निकट, है ना, R दूरी पर, R दूरी पर स्थित बिंदु P वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, मतलब R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा सर, आगे और बताइए क्या होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, सेम वही काम कि भाई एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे बेलन आकार का। तो इसके पास पृष्ठ कितने होंगे, आप देख सकते हैं, ये मान लो आपका S1 पृष्ठ है, ये आपका S2 पृष्ठ है। ठीक है, और ये आपका कौन सा पृष्ठ है, S3 पृष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पृष्ठों से, है ना, जो बल रेखाएं निकल रही होंगी, ऐसे निकल रही होंगी, है ना, ऐसे, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। तो ध्यान रखें ये दोनों समान दिशाओं में है, बट डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो इसकी वजह से मुझे क्या निकालना है भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो हमने बंद कर दिया उस आवेश को, है ना, जहाँ पर पी बिंदु पर मुझे निकालना था। अब हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ हमने बना दिया और हमने मान लिया कि भाई ये बिंदु इसी गॉसियन पृष्ठ पर है। तो अब देखिए, हम अगर कुल फ्लक्स की बात करें कि भाई ये जो गॉसियन पृष्ठ हमने बनाया है ना, इसके अंदर कितने फ्लक्स लिंकेज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम आवेश की बात करेंगे। जो आपका आवेश होगा Q बराबर, है ना, इसके अंदर जो आवेश होंगे, मान लेते हैं उसका एरिया A इंटू उसका घनत्व कितना है, सिग्मा है। अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़े, है ना, इसकी वैल्यू रखने के लिए, तो मैं ज़रूर रखूँगा और इसको याद करूँगा। आ जा तो मेरे पास। तो देखिए, आवेश तो आ गया। अब हम लिखेंगे S1 सभी पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, सभी पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स। फ्लक्स कितना होगा, है ना, सभी पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स। तो आपका जो कुल फाई होगा इंटीग्रल, है ना, S1 क्या, S1 क्या भाई, S1 ये आपका जो पृष्ठ था ना वो S1 के लिए था। और हम किसका करेंगे भाई, यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं, E डॉट dl का वेक्टर प्लस ये आपका S2 हो गया E डॉट dl, ठीक है, प्लस S3 की अगर मैं बात करूँ E dl, है ना, ये ऐसा कुछ होगा अपने पास। अब हमें क्या करना है भाई, इसकी कुछ वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपका S2 था, ये S3 है, S1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ S1 व S2 पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के दिशा की तरफ है। तो इनका जो फ्लक्स होगा वो सेम होगा भाई, क्या होगा, सेम, बट की तरफ होगा। और S3 पृष्ठ तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है भाई, लंबवत है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपका फ्लक्स होगा इसको क्या बोलेंगे, लंबाई नहीं, लंबवत है। तो इसका जो फ्लक्स होगा S3 E डॉट dl, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। अब मुझे, है ना, 2 पृष्ठ के लिए केवल काम करने, कितने पृष्ठ के लिए, 2। तो यहाँ पे हमने आपको बताया वैद्युत क्षेत्र की तरफ होगा, इनका जो परिमाण होगा सेम होगा। और एक चीज़ और आप यहाँ पर लिख लें, इंटीग्रल S1 E dl, है ना, बराबर होगा S2 E डॉट dl भाई, है ना। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। तो आपका जो फ्लक्स आएगा इंटीग्रल S1 E dl, है ना, ये 2 टाइम्स ऐड हो जाएंगे कुल मिला के। अभी आप यहाँ पे S1 ना लिखें, ठीक है, इसको हम ऐसा कर लगते हैं S E डॉट ds, ठीक है, क्या लिखते हैं, E डॉट ds, ठीक। तो ये 2 टाइम्स ऐड हो जाएंगे भाई समीकरण 1 से। अगर मैं देखूँ ये और ये सेम नेचर के हैं, बट ये वाला 0 हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र आपका कैसा होता है, एक समान नहीं होता है। अब हम बात करेंगे किसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं, dl का। और dl का इंटीग्रेशन करना है, कितना होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ गलती हुई है, पृष्ठ बन रहा था तो इस पृष्ठ से लिंकेज होगा E डॉट dA, सॉरी इसके लिए, है ना, यहाँ पे आप सही कर लेना, A होगा, ठीक है भाई। ये आपका S, ये S, ये S, ये आपका S का मतलब सरफेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका dl नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ds आएगा, क्या आएगा, ds आएगा, क्या आएगा, ds आएगा, ठीक है।
तो अब हम ds की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप जानते हैं भाई ds एक पृष्ठ होता है, इंटीग्रल s इंटू ds की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 2 पाई r, कितना आएगी 2 पाई r, और बताइए जल्दी से 2 पाई r गलत है क्यों? आप एक काम करिए, हम मत करिए, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, a आएगा। अभी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसलिए नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए जरा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपका जो फ्लक्स है वो कितना आया, 2EA आया, ठीक है। अब मैं आगे देखता हूँ आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो देखिए हम जानते हैं भाई यहाँ तक जब आ जाए तो आपको बताया था किंतु परंतु लेकिन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, किंतु परंतु लेकिन, लिख सकते हो परंतु, है ना। हम जानते हैं जो फाई होता है Q/ε0 के बराबर होता है, और फाई का मान कितना, 2EA, और Q का मान आपको बताया था कितना था भाई, बोलो, एरिया में किसका मल्टीप्लाई कर दें, इसके घनत्व का, ठीक है, ε0, ये कट गया, E बराबर कितना आया, σ/2ε0। अच्छा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये σ/2ε0, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये आपका एक डेरिवेशन आ गया है, E बराबर कितना होगा, σ/2ε0। हाँ, एनी बॉडी, एनी क्वेश्चन? अरे यार आप सब लोग है ना क्वेश्चन पूछते रहा करिए, है ना, क्वेश्चन पूछने से ज़्यादा इंटरेस्ट और लेक्चर को आप और आनंदमय बना सकते हैं। आप केवल क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। चलिए भाई यहाँ तक तो हमारा आ गया, एक अनंत विस्तार, है ना, सी के द्वारा वैद्युत क्षेत्र उसके निकट कितना है, σ/2ε0। अब आगे देखिए आप, आगे क्या आएगा। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, हमने कुछ बातें लिख दी है। मान लिया एक परिमित मोटाई की चालक प्लेट निर्वात में रखी जाती है, ठीक है, जिसके ऊपर, है ना, जिसके पृष्ठ पर क्या है, एक बाह्य पृष्ठ पर, है ना, एक समान रूप से आवेश वितरित है। तो मुझे, है ना, उनके अंदर बताना है। अभी देखिए वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, शून्य होगा, ठीक है, क्या होगा, शून्य होगा। शून्य इसलिए होगा क्योंकि अंदर आपका क्या है, चालक है, ठीक है। हम ये जो बात कर रहे हैं उसके अंदर की बात कर रहे हैं, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, कितना होगा, शून्य होगा, ठीक है। अच्छा देखिए इसको हम डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका। तो बच्चों हमारे पास कुछ ऐसा एक रॉड है, ठीक है, प्लेट है, रॉड सॉरी, ठीक है। तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। जैसे अपने पास एक कॉपी है ना मोटी वाली, तो उसके पास, है ना, 2 फ्रंट होते हैं, है ना, एक ए और एक बी, और बीच में आपका एक मोटा सा होता है, उसको यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चालक। तो इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना, वो क्या होगी, शून्य। तो अगर मुझे मान लो इससे ना कुछ दूरी पर P बिंदु पर क्या निकालना पड़े, वैद्युत क्षेत्र, है ना, इस अनंत आवेश चालक के लंबाई के कारण, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम भाई, कैसे करेंगे, देखो ऐसे करेंगे, पहले एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, ठीक है, ये काम कर लेंगे, क्या बनाएंगे, एक गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। और सेम जैसे भी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, सेम ऐसे पूरा करेंगे, ठीक है। तो एक पृष्ठ के द्वारा, मान लो, है ना, बात करूं बी पृष्ठ, वी पृष्ठ लिखेंगे, बी पृष्ठ के द्वारा संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, अभी आपको बताया गया था, ठीक है। क्या बताया गया था भाई, आपको बताया गया था Q/ε0, ठीक है। ये हमारा गॉस का प्रमेय होता है, बट यहाँ पे हम ये नहीं लगाएंगे, यहाँ पे भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स,
पृष्ठ से हम वैद्युत क्षेत्र लिखते हैं ना, अभी हमने डायरेक्ट यही निकाला है, ठीक है। लिखेंगे अतः P बिंदु पर है ना ए प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, EB बराबर है ना सिग्मा पान कितना, एप्सिलॉन नॉट भाई, यहाँ पे 2 था। और इसी प्रकार जो आपका A होगा है ना EA कितना होगा, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बात करूं कुल वैद्युत क्षेत्र, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर अगर आप आए फील करें, एक टेस्ट चार्ज को रख दें तो दोनों पे प्लस प्लस आवेश है, तो दोनों पर है ना इधर ही आएगा क्षेत्र। मान लो ये EA है और ये आपका EB है, तो एक दिशा में है तो ऐड हो जाएंगे। E बराबर है ना EA प्लस EB भाई, दोनों को जोड़ दो, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड हो जाएंगे। हर बराबर है तो 2 सिग्मा पान कितना आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कट जाएंगे। तो आपका जो फाइनली आंसर आया है वो क्या आया है, ये बचा, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र आया है सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट। ये बड़ा काम का है, आप इसको याद रखना, ठीक है। जहां आपका सिग्मा क्या है, वैद्युत आवेश घनत्व, ठीक है। तो ऐसे मैं निकाल सकता हूं। और एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं वायु या निर्वात माध्यम की वैद्युतशीलता होती है, ठीक है। ये आपको इतना करना है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक प्लेट, यहाँ पर दोनों प्लेटें आपकी कैसे थे, पॉजिटिव, अब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तब वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा, अंदर और बाहर, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए है ना, हमारे पास क्या है, अब प्लेट ऐसा कुछ है, मान लो आपका ये A प्लेट है, ये आपका B प्लेट है, इस पे है ना प्लस प्लस का आवेश है और इस पे माइनस माइनस का आवेश है, ठीक है। तो इसके है ना अंदर P पॉइंट हो सकता है और इसके बाहर P पॉइंट हो सकता है, जहाँ पे मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, केस डाल देंगे 1, जब P बिंदु है ना बाहर स्थित है, किधर है, बाहर स्थित है, ठीक है। तो हमारा कितना होगा, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। और फील करते हैं, हम क्या करेंगे, एक प्लस का टेस्ट चार्ज लाएंगे 1 कूलम, इससे कहेंगे जरा तुम पता करो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है। ये कहेगा अच्छा ठीक है सर, पता कर रहा हूँ। तो ये बोला कि सर, तो ये क्या बोला सर, बोला कि ये प्लस का आवेश है, ये भी प्लस का आवेश है, तो इस पे जो बल लगेगा वो इधर लगेगा A के कारण। अगर इससे हमने बोला जरा B के वजह से देखना, सॉरी ये आपका B के वजह से आया है। अब मैं अगर A की वजह से देखूं तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये इसको खींचेगा EA, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या देख सकते हैं, जो आपको प्लस क्यू आवेश प्लस चार्ज है, ठीक है, हो क्या कर रहा है, बाहर प्रतिकर्षित कर रहा है और माइनस वाला उसे आकर्षित। तो अगर मैं बात करूं बाहर कुल वैद्युत क्षेत्र, तो आप कहेंगे सर जो है ना E नेट वो आपका क्या है, EA है ना, माइनस के क्या होगा EB, दोनों का परिमाण सेम है, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और माइनस सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो भाई ये 0 हो जाएंगे, इनका आंसर कितना आ गया, 0। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे टर्म, ठीक है, जो हमारे P बिंदु पर स्थित हैं, P बिंदु के अंदर स्थित हैं। केस नंबर 2 है ना, जब है ना बिंदु P है ना
दोनों समांतर है ना प्लेटों के बीच, जब बिंदु P दोनों समांतर प्लेटों के बीच है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए फील करिए, यहाँ पे हमने क्या रखा, एक प्लस का चार्ज रखा, तो ये प्लस वाला है ना इसको प्रतिकर्षित करेगा माइनस की तरफ, और माइनस वाला बुलाएगा इसको, यानी कि दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही दिशा में आई कि नहीं आई। यहाँ पे जो आपका ई नेट होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, ई ए प्लस ई बी, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे मान रख दूँ सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हम जब ऐड करेंगे सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट ये कट जाएंगे, आपके पास सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो आया है वो क्या है, ई नेट बराबर सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट भाई, ये आपका हो गया। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है या सेशन है आज यहीं तक है। अब हम मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आप इसको है ना आनंद लेते रहिए, मज़े से रहिए, खाते पीते रहिए और साथ साथ पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।